हेलो एवरीवन। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए अच्छी वैकेंसी आई हुई है बीएसएनएल की तरफ से सारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए। ये जो वैकेंसी है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए, इसमें इसका नोटिफिकेशन आया था 29 जनवरी 2026 को। इसका क्या क्या प्रोसीजर है मैं वन बाय वन देखता हूँ डिटेल से। इसका होना चाहिए डेट ऑफ, जो फॉर्म फिलिंग का डेट है, स्टार्ट डेट होने वाला है 5 फरवरी को होगा 10 बजे से। और इसका एंड डेट होगा, जो एंड डेट होगा रजिस्ट्रेशन का, ये होगा 7 मार्च 2026 तक। इसका जो फॉर्म, जो करेक्शन डेट होगा, वो जो करेक्शन डेट कब से होगा, करेक्शन डेट होगा 8 मार्च 2026 से लेके इसका करेक्शन डेट एंड होगा। कब तक एंड होगा? ये 15 मार्च 2026 तक एंड हो जाएगा। इसका करेक्शन डेट इसी के बीच में कर सकते हैं। और इसका फॉर्म फिलिंग कब से करना है? इसका फॉर्म फिलिंग 5 फरवरी से 7 मार्च के बीच में इसका फॉर्म फिलिंग होगा। इसका एग्ज़ाम कब होना है? इसका एग्ज़ाम 29 मार्च को होगा। ठीक है, हम सारी डिटेल वन बाय वन से डिस्कस करते हैं, वन बाय वन। उसके बाद इसकी इसकी दो पोस्ट है। कितनी पोस्ट है? दो पोस्ट, एक टेक्निकल के लिए, एक फाइनेंस के लिए। एक है टेलीकॉम स्ट्रीम के लिए, जो सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग रोल मिलेगा आपको। और एक है सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग, ये भी सीनियर एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव के लिए है, बट इसका जो है फाइनेंस के लिए होगा। कितना टोटल पोस्ट है? टोटल पोस्ट टेक्निकल में है, टेक्निकल में टोटल पोस्ट 95 है। और फाइनेंस में टेक्निकल पोस्ट, सॉरी, फाइनेंस में सीनियर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है 25, और सीनियर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट टेक्निकल में 95 है, और ये फाइनेंस में 25 है। ये जो इसका जो कैटेगरी वाइज है, जनरल के लिए, ये जनरल के लिए है। ओसी मतलब ओपन कैटेगरी, ओसी मतलब ओपन कैटेगरी जो जनरल वालों के लिए है। और ओबीसी एनसीएल, सॉरी नॉट एनसीएल, एक क्रीमी लेयर के लिए होता है, क्रीमी लेयर के लिए होता है जनरली। ठीक है, ये जो ओबीसी सीएल क्रीमी लेयर के लिए कितना पोस्ट है? 40, जनरल के लिए 40 पोस्ट है, और ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 9 पोस्ट है। और ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर के लिए, ओबीसी एनसीएल के 25 पोस्ट है। एसटी के लिए 7 पोस्ट है, और एससी के लिए 14 पोस्ट है। किसके लिए ये है? ये टेक्निकल के लिए है, सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए। और सीनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए 25 पोस्ट है, जो जनरल वालों के लिए है 11 पोस्ट जनरल, और ओबीसी क्रीमी लेयर, और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट है फाइनेंस के लिए। ओबीसी एनसीएल फाइनेंस के लिए 6 पोस्ट है। एसटी के लिए 2 पोस्ट है, और एससी के लिए 4 पोस्ट है। ठीक है, मैं इसका डिटेल से, और इसका जो है स्केल, कितना स्केल होना चाहिए, सैलरी स्लैब कितना होना चाहिए? सैलरी स्लैब अराउंड इसका इसका जो सैलरी स्लैब है, कम से कम इसके बीच होना चाहिए। 24,900 से 50,000 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और ये बढ़ भी घट सकता है अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस, जो नीचे लिखा हुआ है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कम से कम इंडियन स्टूडेंट ही हो सकते हैं। ठीक है, और इसका जो क्वालिफिकेशन है मैं आगे डिस्कस करूंगा। इसका जो एज लिमिट है, एज लिमिट कम से कम जनरल वालों के लिए एज लिमिट है 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जनरल और ईडब्ल्यूएस और सीएल, मतलब कि ओबीसी क्रीमी लेयर, कितना होना चाहिए? 30 ईयर मिनिमम। 20 ईयर, 21 ईयर, 21 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए। 21 और 21 से ज़्यादा होना चाहिए, और मैक्सिमम 30 ईयर होना चाहिए जनरल वालों के लिए। ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए 33 ईयर, एससी एसटी के लिए 35 ईयर, और पीडब्ल्यूडी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी 40 ईयर, और ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यू के लिए होना चाहिए 43 ईयर, और एससी एसटी के लिए पीडब्ल्यूडी के लिए होना चाहिए 45 ईयर। एज लिमिट में डिस्कस कर लिया। अब मैं डिस्कस करता हूँ इसका क्या सिलेबस के बारे।
इसका सिलेबस के बारे में और डिस्कस मैं डिटेल से करूँगा। मैं अभी इसका सिलेबस देखूँगा, बट क्या पैटर्न होना चाहिए एग्ज़ाम का मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। इसका जो पैटर्न होना चाहिए एग्ज़ाम का, एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है। इसका ऑब्जेक्टिव टाइप का होना चाहिए, ओबी एमसीक्यू, और ये 180 मिनट का रहेगा। पेपर 1 जो टेक्निकल के लिए होगा, टेक्निकल सीनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल के लिए, इसका जो होना चाहिए पेपर 1 होना चाहिए, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा पार्ट 1 में, और 40 मार्क्स का रहेगा एप्टीट्यूड, 40 क्वेश्चंस रहेगा। और पार्ट 2 में होगा अपना टेक्निकल क्वेश्चंस, जो अपना टेक्निकल होगा सीनियर एग्जीक्यूटिव का, वो 160 मार्क्स का होगा, 160 क्वेश्चन टोटल 180 मिनट्स का होगा। ये फाइनेंस के लिए है। फाइनेंस के लिए क्या होना चाहिए, एप्टीट्यूड टेस्ट सेम होना चाहिए, 40 मार्क, 40 क्वेश्चंस। एंड पार्ट 2 के लिए टेक्निकल फाइनेंस के लिए 160 मार्क्स, 160 क्वेश्चंस, टोटल 200 क्वेश्चंस, 180 मिनट, दोनों के लिए सेम होना चाहिए। मतलब कि ये डिफरेंट होने, एप्टीट्यूड तो सेम ही है, बट ये टेक्निकल अलग अलग होगा। फाइनेंस के लिए टेक्निकल फाइनेंस जैसा होगा, और ये इसके लिए टेक्निकल अपने उसके जैसा होगा। इसका मैं सिलेबस बाद में डिस्कस करता हूँ। उसके बाद जो इसका मेरिट लिस्ट होगा, इसका मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, सब क्वेश्चंस में कितना मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, एक क्वेश्चंस में 1 मार्क्स होना चाहिए, 1 क्वेश्चन में मार्क्स होना चाहिए, और नेगेटिव मार्किंग कितना होना चाहिए, 0.25। उसके बाद ये जो होना चाहिए, अ, इसका ट्रेनिंग जो पीरियड है, ट्रेनिंग पीरियड कितना के बीच होना चाहिए, ट्रेनिंग पीरियड 13 वीक का होगा, कॉमन मैनेजरियल ट्रेनिंग 13 वीक का होगा, और ट्रेनिंग रिलेटेड टू फंक्शनल स्ट्रीम 13 वीक का होगा, और जॉब ट्रेनिंग 26 वीक का होगा। और आप डिटेल से देख सकते हैं, मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दूंगा। और जो रजिस्ट्रेशन फी होगा, रजिस्ट्रेशन फी कितना होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन फी होगा अराउंड 205 रुपीज़। और ये जनरल के लिए होगा, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 2500, और SC ST PW के लिए 1250 रुपीज़। इस कहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं, इस वेबसाइट में जाएंगे, फॉर्म फिल कर सकते हैं। जब जनरली इसका फीस थोड़ा हाई है, इतना ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई है। उसके बाद इसका जो ये क्या कौन सा ब्रांच एलिजिबल है, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कम से कम इसका होना चाहिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, और इसकी इक्विवेलेंट मिनिमम 60% होना चाहिए रेगुलर बेसिस पर, फुल टाइम। और ये इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन हो चाहिए बीई बीटेक में 60% के साथ, और इलेक्ट्रॉनिक्स का होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस भी एलिजिबल है, आईटी भी होना चाहिए बीई बीटेक में, इलेक्ट्रिकल भी होना चाहिए बीई बीटेक में, और इंस्ट्रूमेंटल होना चाहिए बीई बीटेक में। ठीक है, और इसका ये हुआ टेक्निकल मैनेजर के लिए, ये हो गया टेक्निकल मैनेजर के लिए। और फाइनेंस के लिए सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए होना चाहिए सीए चार्टेड अकाउंट एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी सीएमए में होना चाहिए। इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिस्कस कर लिए। अब मैं डिस्कस करता हूँ इसके सिलेबस के बारे। सिलेबस तो कॉमन है, ये पार्ट 1 में जो मैनेजर सीनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल के लिए एप्टीट्यूड सेम होने वाला है, और सीनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए ये सेम एप्टीट्यूड होगा, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, जैसे मैंने पहले बताया हुआ है। और पार्ट बी में सीनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल के लिए ये है सिलेबस। सिलेबस होना चाहिए बेसिक एंड टेलीकम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट, वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका भी वही सिलेबस है। और क्या होना चाहिए, टेक्निकल ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हो गया उसका टॉपिक। और आईपी एंड डेटा नेटवर्क, एंड इसका है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये टेक्निकल वाले को लिए।
टेक्निकल मैनेजर वालों के लिए, टेक्निकल एग्जीक्यूटिव मैनेजर के लिए ये है, इतना होना चाहिए सिलेबस। और मैं फाइनेंस का सिलेबस डिस्कस कर लेता हूँ। फाइनेंस एग्जीक्यूटिव के लिए, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव के लिए जिसका सिलेबस एप्टीट्यूड तो सेम होने वाला है, एप्टीट्यूड इसका सेम होने वाला है दोनों के लिए, या तो फाइनेंस या तो टेक्निकल वालों के लिए। जबकि फाइनेंस का जो सिलेबस है ये होना चाहिए एडवांस अकाउंटिंग, और ये टॉपिक रहा एडवांस अकाउंटिंग का, और ये टैक्सेशन रूल्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंस स्टेटमेंट, कॉर्पोरेट अदर लॉ एंड ऑडिट एश्योरेंस, अकाउंटिंग रिसीवेबल मैनेजमेंट। बस इसका ये होना चाहिए सिलेबस। ठीक है, ये फाइनेंस के लिए है सिलेबस, जबकि एप्टीट्यूड दोनों में सेम ही है। इसका सेंटर देख सकते हैं कहाँ का सेंटर होने वाला है। सेंटर इसका होने वाला है 27 सिटीज में। इसका सेंटर आप चेक कर सकते हैं, 20 सिटी में सेंटर होने वाला है। इसका सेंटर चेक कर सकते हैं आप, एयरपोर्ट वगैरह विजयवाड़ा गुजरात, पटना, चेन्नई, रायपुर, अहमदाबाद, अम्बाला, शिमला, रांची, बेंगलोर। आप ये सेंटर वगैरह चेक कर सकते हैं। इसका अप्लाई कर सकते हैं इस वेबसाइट से। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।